इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के एक बयान के बाद पंजाब की सियासत में हंगामा मच गया है। आपको बता दें कि राजनीति में नया विवाद शुरू हुआ है। रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए भगवंत मान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट करार दिया है। चंडीगढ़ में मीडिया की बातचीत के दौरान बिट्टू ने कहा कि ISI के कहने पर हमारे देश को खतरे में डालना चाहता है और प्रधानमंत्री के काम में बाधा डालने का काम जारी है। लोग इस पर नजर रखें। दरअसल बिट्टू आज चंडीगढ़ के बलटाना में एक प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान जब मीडिया ने उनसे प्रधानमंत्री की विदेशी यात्राओं पर सीएम भगवंत मान के तंज को लेकर सवाल पूछे तो जवाब में बिट्टू ने ये विवादित बयान दे दिया। अब इस बयान के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा क्या था। तू प्राइम मिनिस्टर दा बराबरी करदा है? नहीं, तू प्राइम मिनिस्टर दा बराबर काम कर लेगा। देश ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ UAE ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਭੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ। IS ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। सीएम भगवंत मान पर दिए गए विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी कमलजीत संधू ने। आज तक से खास बातचीत में सीएम मान को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, देखिए। विदेश यात्रा में है प्रधानमंत्री, लेकिन तंज कसा है। भगवंत मान ने कहा है कि बाकी सबको तो भाषण दिया जाता है वर्क फ्रॉम होम का, बोलते हैं फॉरेन टूर नहीं किए जाएं और वो खुद प्रधानमंत्री बाहर चले जाते। कैसे बोलते हैं भगवंत मान को? ये प्रधानमंत्री का बराबरी करेगा? मैं कहना नहीं चाहता। जो देश की सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, वहां शराबी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था बोलते हुए अपने भाषण, जो लोकतंत्र का स्टेट का सबसे बड़ा मंदिर है असेंबली, वहां शराबी। अगर किसी मंदिर में जाना तब शराबी। अगर आनंदपुर साहब जाना है लोग अपना मुंह ढक लेते हैं। ये बोलेगा मोदी साहब को? और मोदी साहब जिस आदमी ने आज तक एक छुट्टी नहीं ली, जिसका कोई परिवार नहीं, वो प्रधानमंत्री बनके लोगों की तरह 2-2 शादियां करवा रहे हैं। लगातार जो कॉन्वॉयज चलती आ रही हैं, शुरू में किया गया और उसमें भी कई बार कैमरा में कैद हुआ है कि एक लंबी कॉन्वॉय लगातार मंत्रियों के साथ चल रही है। तो ये आप बैलेंस इसको कैसे कर रहे हैं? देखो, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और बड़े बड़े जो इस चीज को नॉलेज रखते हैं, उन्होंने सबने ये कहा है, PM साहब से रिक्वेस्ट की है, चाहे रॉ चीफों पहले रहे हुए, चाहे इंटेलिजेंस चीफ रहे हों, भी ये सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमने अपने देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी 4 लीटर तेल के पीछे उनकी जान खतरे में डालनी है। प्रधानमंत्री का एक मैसेज होता है, प्रधानमंत्री जी एक दिशा होती है। अब हाँ, एक पिन पॉइंट करके आप चैनलों पे निकाल लें भी ये देखो जी जा रहा है 4 गाड़ियां लेके, मकसद ये नहीं होता। मकसद उसका बड़ा होता है। और इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर पंजाब से जानकारी है, लुधियाना से, जहां कथित करोड़ों रुपए के घोटाले के बारे में बड़ी कार्रवाई की गई है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि PSPCL के पूर्व CMD KD चौधरी को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उनके साथ रिटायर्ड संजीव प्रभाकर और लुधियाना के बिल्डर अमित गर्ग को भी विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि तीनों ने मिलीभगत करके सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए निजी हाउसिंग कॉलोनी बसंत सिटी में सरकारी फंड से करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करके 66 kV का सब स्टेशन लगवाया था। जांच में सामने आया है कि नियमों के मुताबिक इस सब स्टेशन का पूरा खर्च बिल्डर को उठाना था, लेकिन आरोप यह है कि तत्कालीन अधिकारियों और बिल्डर की सांठगांठ से विभागीय फंड का इस्तेमाल करके यह काम करवाया गया। विजिलेंस ब्यूरो का दावा यह है कि जांच में PSPCL अधिकारियों और बिल्डर के बीच मिलीभगत के सबूत मिल चुके हैं और अब इस मामले में पूर्व CMD समेत तीनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की सियासत गर्मा सकती है। पंजाबी सिंगर इंदर कौर उर्फ यशिंद हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्हें 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी सुखजिंदर उर्फ सुखा की तलाश अभी जारी है। पुलिस जांच में खुलासा यह हुआ कि आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा इंदर कौर के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था। सुखविंदर का पिता प्रीतम सिंह भी इस बात के लिए राजी था, लेकिन इंदर उसके साथ शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि इंदर को पता चल चुका था कि सुखविंदर पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं।
इसीलिए उसने शादी करने से साफ मना कर दिया था। बताया जा रहा है कि इसी रंजिश में सुखविंदर 8 मई को कनाडा से नेपाल के रास्ते भारत पहुंचा, फिर इंदर कौर की गोली मारकर हत्या कर डाली। उसके बाद शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में सुखविंदर के पिता प्रीतम सिंह और उसके 2 साथियों करमजीत सिंह और साथी रविंदर सिंह उर्फ रवि को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी सुखा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, 2 ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ। अमेरिका ईरान तनाव के बीच दुनिया में तेल संकट की आशंका गहरा गई है और ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब चंडीगढ़ में जमीन पर नजर आने लगा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर बुधवार को नो व्हीकल डे बनाने की शुरुआत की है और इसकी पहली ही तस्वीरें बड़ी खास रहीं जब खुद प्रशासक और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया सिटी बस से सचिवालय पहुंचे। आईजी साइकिल चलाकर दफ्तर पहुंचे, डीसी पैदल चलकर पहुंचे और मुख्य सचिव ने भी साइकिल से ऑफिस पहुंचकर इस मुहिम को समर्थन दिया है। ये तस्वीरें सिर्फ एक प्रशासनिक पहल ही नहीं बल्कि एक बड़े संदेश की हैं। संदेश ईंधन बचाने का, संदेश पर्यावरण बचाने का और संदेश एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का। चंडीगढ़ में नो व्हीकल डे के मौके पर आज सचिवालय का नजारा बदला बदला नजर आया। जहां रोज गाड़ियों का काफिला दिखाई देता है, वहां आज बसें थी, साइकिलें थी और पैदल चलते अधिकारी नजर आ रहे थे। सबसे खास तस्वीर रही चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया की, जो वी कार्ट और सिटी बस में सफर कर सचिवालय पहुंचे। प्रशासन ने खुद इस पहल का नेतृत्व किया और संदेश दिया कि बदलाव की शुरुआत ऊपर से हो तो असर नीचे तक पहुंचता है। पेट्रोल डीजल का और केरोसिन गैस का जो दिखाई दे रहा है और उसके कारण से हम इसको कितना बचा सकते हैं, जितना हम बचाएंगे उतना ही भारत की जो है ना आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के अलावा चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार साइकिल चलाकर ऑफिस पहुंचे। मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद भी साइकिल से दफ्तर पहुंचे, जबकि डीसी चंडीगढ़ निशांत यादव पैदल चलकर अपने कार्यालय पहुंचे। यानी प्रशासन ने साफ कर दिया कि अगर संकल्प हो तो सुविधा के दायरे से बाहर निकलकर भी बदलाव की शुरुआत की जा सकती है। ये जरूरी भी है, रिसोर्सेज हमें बचाने भी चाहिए, प्लस इसके अलावा ये एक अच्छी एक्सरसाइज भी होती है समय समय पे हम लोगों को एक्सरसाइज के लिए भी। और साइकिल से हम पुलिस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पेट्रोलिंग का भी एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। तो आज का दिन हम लोगों ने चुना था कि हम सभी लोग साइकिल से या फिर और किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे, अपने अपने व्हीकल को छोड़ेंगे। उसी कदम में उसी मतलब उसमें हमारा ये एक छोटा सा प्रयास। नो व्हीकल डे को सफल बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए थे ताकि किसी को आने जाने में परेशानी न हो। प्रशासक गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा कि अगर चंडीगढ़ में यह प्रयोग सफल रहा तो पंजाब सरकार से भी इसे लागू करने को लेकर बात की जाएगी। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ तेल की बचत होगी बल्कि लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो पेट्रोल और डीजल और गैस पे ही होता है। तो उसमें हम आज की संकट के समय अगर थोड़ा थोड़ा भी सब लोग बचाने का प्रयास करें तो हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है कि अगर हर व्यक्ति जो है ना आधा लीटर भी अगर रोज बचाने का प्रयास करे तो हम देश के संकट में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है ना देश के प्रधानमंत्री ने अपने से शुरू की। हमने भी अपने यहाँ यूटी में पहले हमने यूटी के अधिकारी और हमने शुरू किया है, फिर अब जनता से निवेदन करेंगे तो वो भी इसकी पालना करेगी। चंडीगढ़ प्रशासन की इस पहल का असर अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, इसका असर बाजार में भी दिखने लगा है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेजी दर्ज की जा रही है। शहर के ईवी डीलर्स का दावा है कि अप्रैल के मुकाबले मई में इलेक्ट्रिक कारों की बुकिंग में करीब 44% का उछाल आया है। अप्रैल में जहां करीब 50 गाड़ियों की बुकिंग हुई थी, वहीं मई में अब यह आंकड़ा 72 तक पहुंच चुका है। सर एक ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपील की कि पेट्रोल डीजल फ्यूल जो है ये बचाया जाए, ऑल्टरनेटिव मेजर्स लिए जाएं, कारपूलिंग में आया जाए और प्लस रेट्स भी बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के। ईवी ऑन अ ग्राउंड
ईवी के सेल्स में कितना फर्क पड़ रहा है और जो बुकिंग्स आपकी बढ़ी हैं, क्या सिचुएशन है? बेसिकली क्या मोदी जी से जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया था उससे पहले ही हमारी बुकिंग्स तो बढ़नी शुरू हो गई थी, बट जैसे ही उनका मैसेज आया साथ के साथ ही हमारी जो बुकिंग्स है डबल होनी शुरू हो गई हैं। अभी मेरे ख्याल से 15 डेज हुए हैं हमें, तो हम 44% ग्रोथ पे हैं। सिर्फ 4 पहिया ही नहीं, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बिक्री में भी 50 से 60% तक की बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है। डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और ईंधन बचाने की अपील ने लोगों का रुझान ईवी की तरफ बढ़ाया है। जब से पीएम मोदी जी ने बोला है जी, जब से तो हमारी ये लगा लो जहाँ पे 40 गाड़ियाँ थी वहाँ से अभी 60-70 गाड़ियाँ हो रही हैं और सेल बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ गया जी पहले से। और कस्टमर जो भी आ रहे हैं मतलब यही पेट्रोल की ये कमी की वजह से लगा लो या जो रेट बढ़ रहे हैं जी, तो थोड़ा सा उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है जी। ईवी शोरूम्स में ग्राहकों की बढ़ती पूछताछ इस बात का संकेत है कि लोग अब विकल्प तलाश रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें, ईंधन बचाने की अपील और पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता, इन सब ने मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को नई रफ्तार दी है। मेरे पास पहले स्कॉर्पियो एन है और डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ते हुए देखते हुए मैंने ईवी पे स्विच किया आज। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डीजल की कीमतें और बढ़ोतरी होगी, तो इसीलिए मैंने ईवी पे स्विच कर ली। सर मैं स्विगी करता हूँ, तो उसमें मुझे पेट्रोल की लागत है जो ज्यादा लगती है, तो इसीलिए मैंने ईवी ली है। चंडीगढ़ में शुरू हुआ नो व्हीकल डे सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि एक सोच है जो कहती है कि अगर छोटी छोटी आदतें बदली जाएं तो बड़ा बदलाव संभव है। सवाल अब ये है कि क्या ये पहल चंडीगढ़ से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंचेगी और क्या आम लोग भी इस मुहिम को अपनी आदत का हिस्सा बनाएंगे। फिलहाल चंडीगढ़ ने शुरुआत कर दी है और ये शुरुआत एक बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है। चंडीगढ़ से असीम बस्ती, आज तक। देश भर में आज दवा की दुकानों पर ताले अटके रहे क्योंकि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का आह्वान था। ये देशव्यापी हड़ताल का असर पंजाब में भी देखने को मिला और अमृतसर, फिरोजपुर, बरनाला और चंडीगढ़ समेत कई शहरों में मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। उत्तर भारत इस वक्त आग की भट्टी बना हुआ है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं, सड़कें तप रही हैं, लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। पंजाब से लेकर चंडीगढ़, फरीदकोट से अमृतसर तक गर्मी ने ऐसा कहर बरपाया है कि जनजीवन बेहाल है। भीषण गर्मी से तपता हिंदुस्तान, उबलते शहर, लू से उत्तर भारत का बुरा हाल, ये है गर्मी का आपातकाल। अगले 7 दिन भीषण लू का अलर्ट, हे भगवान धरती बचाओ। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त तप रहा है। उत्तर भारत में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आसमान से जैसे आग बरस रही है, शहर शहर तंदूर की तरह सुलग रहे हैं। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और जो निकल रहे हैं वो सिर और चेहरा ढककर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पारा 45 के पार पहुंच चुका है, लेकिन महसूस होने वाली गर्मी इससे कहीं ज्यादा है। दिन तो दिन, रात में भी गर्म हवाएं लोगों को चैन नहीं लेने दे रही। मौसम विभाग साफ कह रहा है कि मई की अग्नि परीक्षा अभी शुरू हुई है और अगले 7 दिन लोगों के लिए और भी मुश्किल साबित हो सकते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ भी इस समय भीषण हीटवेव की चपेट में है। लगातार पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया हीट वेव की ग्रिप में है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न हिमालय रीजन हम बात करें, जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव कंडीशंस परवेल कर रहा है, हिमाचल में भी कर रहा है, उत्तराखंड में भी कर रहा है और इसके अलावा पूरा का पूरा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वो भी हीट वेव की ग्रिप में है। जो हीट वेव कंडीशंस है वो ऑलमोस्ट आने वाले 7 दिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में रहने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में जहाँ तो ऑरेंज अलर्ट है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और पंजाब में सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और पंजाब में तापमान 45 से 47 डिग्री तक जा सकता है। वहीं चंडीगढ़ में भी गर्मी से राहत के आसार नहीं है।
पंजाब में बुधवार को सबसे अधिक तापमान बठिंडा में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फरीदकोट में 44.5 डिग्री, पठानकोट में 45 डिग्री, पटियाला में 45.3 डिग्री, लुधियाना में 44.1 डिग्री और अमृतसर में 43.6 डिग्री और चंडीगढ़ में 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। फरीदकोट में भी जेठ की गर्मी अपने चरम पर है। तपती दोपहर में लोग ठंडे पेय पदार्थों और लस्सी के सहारे राहत तलाश रहे हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं ने सबसे ज्यादा मुश्किलें बच्चों, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग के लिए खड़ी कर दी है। इसी के चलते अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और पेट संबंधी समस्याओं के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद डॉक्टरों ने साफ सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें। हीट स्ट्रोक है सबसे जो इस समय गर्मी में खतरा होता है होने का, तो उसमें जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस है, जैसे 10 साल से छोटे बच्चे हैं, हमारे 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, उनको इस मौसम में कम से कम बाहर जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो उनको जो चाय है उसमें जाना चाहिए और अपनी बॉडी को कवर रखना चाहिए और प्लेंटी में फ्लूइड्स लेने चाहिए, जैसे लस्सी है, स्कंजवी है, सत्तू होते हैं, हमारे पंजाब में काफ़ी लेते हैं लोग और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है तो अमृतसर भी इसकी चपेट में है, लेकिन तपती धूप और गर्म फर्श भी श्रद्धालुओं की आस्था को रोक नहीं पा रहे। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए एसजीपीसी ने खास इंतजाम किए हैं। परिक्रमा में जगह जगह छबील लगाई गई है। श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए मैट बिछाए गए हैं, जिन पर बार बार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो सिख संगत पंजाब से, हिंदुस्तान से, दुनिया भर से आ रही है, उनके लिए वहाँ शिविरों का प्रबंध किया और शमियानों का प्रबंध किया। थले नीचे जो टाट है, नीचे जो परिक्रमा में, उनका प्रबंध किया और इसी तरह सराओं का प्रबंध किया। एसी लगे हुए हैं। कुल मिलाकर उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की गिरफ्त में है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं जताई है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है, क्योंकि ये गर्मी सिर्फ परेशान नहीं कर रही बल्कि अब लोगों की सेहत पर भी सीधा हमला कर रही है। फरीदकोट से प्रेमपासी और अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।